Hello friends, so guys, welcome to my YouTube channel VS Medical Classes. So friends, today we will discuss about deep vein thrombosis. So सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं. बेसिकली दिस इज ब्लॉकिंग ऑफ डीप वेन बाय द फॉर्मेशन ऑफ द थ्रोम्बस मोस्ट कॉमनली इन द लोअर लिम्ब. जैसा कि इसका नाम है डीप वेन, डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस. इसका सिंपल सा फंडा है कि ये डीप वेन में होगा. जब डीप वेन में थ्रोम्बस बन जाता है तो उसको डीवीटी कहते हैं और मोस्ट कॉमनली ये कहाँ पर होता है? हमारा लोअर लिम्ब में. अब इसके कुछ प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर हैं, मीन्स किस वजह से ये हो सकता है. जैसे कि आपका वीनस स्टेसिस ड्यू टू पैरालाइज्ड और इमोबाइल लिम्ब. वीनस स्टेसिस का मतलब है यहाँ पर कि जो ब्लड है वो रुका हुआ है, प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं है, क्योंकि एक तरीके से पैरालाइज्ड लिम्ब है या फिर इमोबाइल लिम्ब है. तो उस कंडीशन में हम मूवमेंट तो कर नहीं रहे हैं, तो प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं हो रहा है. एक तरीके से वहाँ पर जो वीनस जो ब्लड है वो रुका हुआ है, स्टेसिस है. प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट की कंडीशन है या फिर सर्जरी की कंडीशन है. तो इन सभी कंडीशन में कोई मूवमेंट नहीं होता है, बंदा एक ही कंडीशन में रहता है. तो उस कंडीशन में आपका डीवीटी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं. इंजरी टू वेसल वॉल, जब एक वेसल वॉल में इंजरी होती है तो आपका थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस हैं ड्यूरिंग सर्जरी और ट्रॉमा. अब देखिए वेसल वॉल में इंजरी होने से क्या इसका फंडा है. बेसिकली सिंपल मान के चलिए ये आपकी एक वेसल है, ये एक वेसल है इस तरीके से हमारी डीप वेन मान लीजिए आप इसको सिंपल. तो अब इसमें मानिए यहाँ पर एक पर्टिकुलर जगह पर कोई इंजरी हुई है. यहाँ पर इस पर्टिकुलर जगह पर जब कोई इंजरी होगी तो जो हमारी बॉडी का मैकेनिज्म है, यहाँ पर अब कोगुलेशन होगा, यहाँ पर अब क्लॉट जमेगा. ठीक है, तो जितनी भी WBC वगैरह होती हैं, जितने भी प्लेटलेट वगैरह होती हैं, वो सब यहाँ पर आकर के क्लॉट जमा लेती हैं और ब्लीडिंग को रोक देती हैं, यहाँ की इंजरी को ठीक करने लगती हैं. लेकिन कई बार क्या होता है कि यहाँ पर क्लोटिंग इस तरीके से ज़्यादा होने लगती है. तो जब ज़्यादा होने लगेगी तो इसका साइज बढ़ने लगेगा. तो इसी को कहते हैं थ्रोम्बस. ये क्या बना? थ्रोम्बस. अब ये जो थ्रोम्बस है ये आपका डीप वेन में है. मान लीजिए ये थ्रोम्बस डीप वेन में है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ जाता है DVT, डीप वेन थ्रोम्बोसिस. तो जब कोई भी इंजरी होती है तो इसमें हमारा इस तरीके से थ्रोम्बस का फॉर्मेशन होता है. Increased coagulability of blood and increase in the number of platelet is common after surgery and childbirth. जब चाइल्ड बर्थ होता है, सर्जरी होती है, तो उसके बाद जो ब्लड की कोगुबिलिटी है, मीन्स ब्लड के जमने की क्षमता, ब्लड के जो क्लॉटिंग की क्षमता होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है चाइल्ड बर्थ के बाद या फिर किसी सर्जरी के बाद. तो उस कंडीशन में आपका डीवीटी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि उस कंडीशन में आपका जो प्लेटलेट का अमाउंट है वो भी बढ़ जाता है. देखिए प्लेटलेट एक ऐसा फैक्टर है जो कि क्लॉटिंग कराता है. मिडिल एज टू एल्डरली पेशेंट्स, पार्टिकुलरली दोज हु आर ओबीज. ये बेसिकली ज़्यादा उनमें होने के चांसेस रहते हैं जो ओबीज होते हैं, है ना. जो ओबीज होते हैं, जिनकी एज मिडिल एज के बंदे होते हैं, वो उनको ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं. ड्रग्स कॉमनली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स. अब कुछ ड्रग्स होती हैं जिनसे हमारा ये होता है, कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं बेसिकली जो हमारा प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, अनडिज़ायर्ड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए जो टैबलेट्स मेडिसिन ली जाती हैं, वो हमारी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं. तो इनका एक साइड इफ़ेक्ट होता है, ये डीवीटी करा सकती हैं. अब प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ डीवीटी और पीपल विद वेस्कुलर ब्लड डिसऑर्डर. अब किसी की हिस्ट्री है पहले से ही कि हाँ भाई इसको पहले एक बार डीवीटी हुआ था या फिर इसको कोई वेस्कुलर ब्लड डिसऑर्डर है, तो उस कंडीशन में भी ये भी एक प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर बनेगा कि हाँ ये डीवीटी करा सकता है. अब हम बात करते हैं इसकी पैथोलॉजी की. देखिए इसमें पैथोलॉजी में क्या बताया गया, बेसिकली जो हमारी एक वॉल है, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर ये बताया आपको, इसी डायग्राम से समझते हैं. सिंपली हमारी वेन मानिए आप. अब वेन के अंदर सबसे अंदर वाली जो एक वॉल होती है, जो मेम्ब्रेन होती है, उसको इंटीमा कहते हैं. तो हमने इस मेम्ब्रेन का नाम रख दिया इंटीमा समझने के लिए. तो ये हो गई हमारी इंटीमा. तो इस इंटीमा मेम्ब्रेन पर इंजरी होती है. सबसे पहले आप ये समझिए, इसमें बेसिकली यहाँ पर प्लेटलेट जो है यहाँ पर डेपोजिट होने लगती है इंटीमा मेम्ब्रेन पर. वीनस स्टेसिस इंक्रीज द एक्यूमुलेशन ऑफ द प्लेटलेट. अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो वीनस स्टेसिस है, जब इसके अंदर ब्लड जो है वो फ्लो नहीं हो रहा है तो वो क्या करेगा, एक जगह रुका रहेगा. उसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पर जो प्लेटलेट हैं, प्लेटलेट का एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाएगा. तो प्लेटलेट जब एक जगह इकट्ठी हो जाएंगी तो वो क्या करेंगी, वो एक फॉर्मेशन करेंगे एक स्ट्रक्चर का, जिसको हम थ्रोम्बस कहते हैं. और थ्रोम्बस का साइज एक तरीके से बढ़ता जाएगा. और ये कंडीशन ऐसे ही आ जाती है, ओक्लूजन कर देता है वेसल्स के ल्यूमन में. अभी तो इसका साइज इतना है, फिर बाद में फिर से प्लेटलेट आएंगी, तो ऐसे ऐसे होता होता इसका साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ये एक तरीके से
पूरा ये जो रास्ता है इसको ब्लॉक कर देता है, इस रास्ते को ब्लॉक कर देता है। इसको कहते हैं ऑक्लूजन, मीन्स पूरा का पूरा इसने ब्लॉक कर दिया रास्ता, जो वेसल्स का ल्यूमन है इसको ब्लॉक कर देता है। अब हम बात करते हैं इसमें, देयर इज फर्दर एक्सटेंशन ऑफ द थ्रोम्बस अलोंग द वेसल्स टू द नेक्स्ट जंक्शन विद अ वेन। अब वेन है ये, है ना। अभी मान लीजिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम हुई थी इसमें, तो फिर इसमें और आगे की तरफ ये थ्रोम्बस हो सकता है स्प्रेड हो, तो इस तरीके से इसमें पूरा प्रोसेस होता है। और यहाँ पर एक कंसेप्ट ये भी समझिए, इसके अंदर जो होता है ना वॉल्व भी डैमेज हो जाते हैं। ये हमारी वेन है, तो इसके अंदर इस तरीके से वॉल्व होते हैं। तो जब ब्लड हमारा ऐसे ऊपर जाता है तो ये वॉल्व बंद हो जाता है, जब ब्लड ऊपर जाता है तो ये वॉल्व बंद हो जाता है। लेकिन किसी कंडीशन से जब ये वॉल्व डैमेज होने लगते हैं तो ब्लड हमारा यहाँ पर ही इकट्ठा होने लगता है और इस वॉल्व के यहाँ पर भी थ्रोम्बस बन जाता है, जिससे कि वॉल्व भी डैमेज हो जाता है। तो इस तरीके की भी कंडीशन देखने को मिलती है। अ पोर्शन में ब्रेक ऑफ गिविंग राइज टू पल्मोनरी एम्बोलस, एक कंडीशन लिखी हुई है यहाँ पर। इसमें बेसिकली क्या बोला इन्होंने कि मान लीजिए अब हमारा ये थ्रोम्बस है यहाँ पर, ये थ्रोम्बस यदि ब्रेक हो जाए, दूसरे डायग्राम से समझते हैं सिंपल करके। ये हमारी वेसल है, अब ये जो वेसल है इसमें हमने यहाँ पर एक थ्रोम्बस बनाया, ये हमारा थ्रोम्बस है। अब कुछ कंडीशन ऐसी हैं जिसमें थ्रोम्बस ब्रेक हो सकता है। अब ये थ्रोम्बस ब्रेक हो गया तो ये मूव होता होता आगे की तरफ मोशन करेगा। अब ये जो थ्रोम्बस है छोटा सा, ये आपका लंग्स में जा सकता है ना। ये आपका लंग्स में जा कर के लंग्स को डैमेज कर सकता है। मीन्स जो हमारे लंग्स की जो आपकी कैपिलरीज होती हैं, है ना, इसमें जो ब्लड सप्लाई होती है, तो लंग्स में जा कर के कहीं पर भी फंस सकता है आपका। यहाँ पर जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है हार्ट से बेसिकली, तो ये आपका सिंपल ये मान के चलिए ये आपका लंग्स के अंदर जा कर के फंस सकता है। तो लंग्स में जैसे ही फंसेगा तो इसका नाम हो जाएगा हमारा पल्मोनरी एम्बोलस। सिंपल सा फंडा है ये, ठीक है ना। अब इसके बाद हम बात करते हैं आगे। देखिए धीरे धीरे क्या होता है, ग्रेजुअली द वॉल्स आर ऑफन डेस्ट्रॉयड बीइंग क्रॉनिक वीनस इनसफिशिएंसी, दिस इज द पार्टिकुलर डिसएडवांटेज इन द लोअर लिम्ब। ये जो कंडीशन है ना बहुत ज़्यादा कॉमन है आपकी लोअर लिम्ब में। तो लोअर लिम्ब में कंडीशन बहुत ज़्यादा कॉमन है आपकी बेसिकली, इसको आप समझने के लिए यहाँ पर मैं एक डायग्राम। तो लोअर लिम्ब में क्या है बेसिकली, वेन्स वगैरह होती हैं। तो इसमें अब जैसा मैंने अभी आपको वॉल्व के बारे में बताया था, ये वॉल्व है इसमें। तो जब ये डीवीटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जब ये डीवीटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ये वॉल्व को भी डैमेज करने लगता है। जब वॉल्व को डैमेज कर देगा तो ब्लड जो है, जो ब्लड का फ्लो है वो ऊपर की तरफ पंप नहीं हो पाएगा, क्योंकि वेन के जो वॉल्व होते हैं इस डायरेक्शन से होते हैं कि मान लीजिए एक, देखिए दूसरे डायग्राम से समझाता हूँ। यहाँ पर ये ऐसे है, अब ये वॉल्व की डायरेक्शन ऐसे है कि ब्लड यहाँ पहुँचा तो ये वाला जो वॉल्व है ये बंद हो जाएगा, फिर से ब्लड यहाँ पहुँचेगा, ये वाला वॉल्व बंद हो जाएगा। लेकिन जब डीवीटी हो जाता है तो इनका फंक्शन खराब हो जाता है और इसके अंदर ब्लड रुका रहता है, जिसकी वजह से और ज़्यादा डीवीटी की कंडीशन वर्स्ट हो जाती है। सो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा है, आपकी हेल्प हुई है इस वीडियो से, तो वीडियो लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लिनिकल फीचर्स ऑफ डीवीटी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।